हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। हक की मांग हमेशा ही जायज ठहराई जाती है, लेकिन मांग की मंशा अगर सियासत से जुड़ जाए तो जायज हक भी दरकिनार कर दिया जाता है। ये बात बिहार पर लागू होती दिख रही है, क्योंकि बिहार के लिए नीतीश कुमार विशेष दर्जे की मांग यूपीए सरकार के जमाने से करते आए हैं, लेकिन इस मांग पर कांग्रेस के नजरिए का जो खुलासा अब हुआ है वो चौंकाता भी है और सियासत के खेल को भी सामने लाता है। दरअसल लगता कुछ यूं है कि विशेष दर्जे को लेकर जिस डर ने यूपीए के पांव पीछे खींचे, कहीं वही वजह एनडीए सरकार के भी सामने तो नहीं है। आज बड़ी बहस में डर के आगे की इस सियासत की हम पड़ताल करेंगे। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। जी हाँ, एक भय था, एक डर था। तो क्या इसी डर के आगे की सियासत चलती आ रही है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए या फिर विशेष पैकेज से सूबे का भला हो जाएगा? सवाल अब अंतहीन बहस के दायरे में है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान देकर बहस को एक खास दायरे में सिमटा दिया है। इस बयान से साबित हो रहा है कि बिहार अगर विशेष है तो महज सियासत के लिए और सत्ता हासिल करने की कवायद के लिए। इस रिपोर्ट पर जरा गौर फरमाएं। ये बात सही है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हम अंतिम निर्णय नहीं ले पाए। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। तो क्या बिहार के हक का सवाल एक डर के आगे छोटा पड़ गया? और क्या ये डर सिर्फ सत्ता में रहते हुए सियासी पार्टियों को नजर आता है? और क्या सत्ता से हटते ही बिहार के हक के सवाल के आगे वो डर छूमंतर हो जाता है? या फिर सत्ता से हटते ही डर के आगे सियासत शुरू हो जाती है? विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के जवाब से यही नजर आता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में 3-4 साल से बातचीत चल रही थी। ठीक है, एक समिति बिठाई गई थी रघुराम राजन की अध्यक्षता में। उन्होंने कुछ सिफारिशें दी। मांग आया बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, इन 3 राज्यों से। ये बात सही है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हम अंतिम निर्णय नहीं ले पाए। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था कि अगर हम एक राज्य को करेंगे तो पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा और 5-6 राज्यों को हमें करना होगा। यानी एक डर के आगे बिहार के हक के सवाल की अनदेखी कर दी गई। तो क्या उस समय नीतीश कुमार को भी कांग्रेस का वो डर नजर आया था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर बिहार के हक के सवाल पर डरने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ नीतीश ने क्यों हाथ मिला लिया? तो क्या विशेष राज्य के दर्जे की मांग महज एक सियासी शिगुफा थी? बिहार में हमारी लड़ाई विशेष राज्य के दर्जा के लिए है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जिस डर का जिक्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश कर रहे हैं, क्या वही डर आज बीजेपी को सता रहा है? अगर ऐसा है तो फिर लोकसभा चुनाव में स्पेशल स्टेटस देने का वादा करते वक्त तत्कालीन पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को क्यों नजर नहीं आया? और क्या इसी डर की वजह से सीधे स्पेशल स्टेटस देने के बजाय पैकेज और 21 जिलों में उद्योग लगाने पर टैक्स में छूट का ऐलान कर दिया गया? बिहार में भारत सरकार ने CBDT यानी सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने 21 बैकवर्ड जिलों का चयन किया है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 32 और 32 AD के अंतर्गत 15% का एग्जेम्पशन दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट पर, मशीनरी पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। यानी डर के आगे बिहार के हक के सवाल पर सियासत होती रही और सियासतदान जनता को मुगालते में रखते रहे। चंदन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।
और इसी डर पर हम चर्चा करेंगे आज बड़ी बहस में। हमारे साथ पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर अच्युतानंद हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक, सर्वजहां फातिमा कांग्रेस के प्रवक्ता, भारती मेहता जेडीयू प्रवक्ता, अशरफ अंसारी साहब एलजेपी प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सर्वजहां फातिमा जी, आपसे मैं पूछूंगा सीधे उस बयान को लेकर। जयराम रमेश जी, सीनियर लीडर कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया कि डर था, तो क्या एक डर के आगे बिहार के हक की सवाल की अनदेखी कर दी गई? आपने एक उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश उठा करके डिबेट का एक आज टॉपिक रख दिया है। ठीक है, ये आपका अपना ख्याल है, लेकिन अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना जाए तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, इस पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। वो मैं आपको उन्होंने ये परिप्रेक्ष्य पूरा उन्होंने बता देता हूं, पूरा सीन बता देता हूं, और कम से कम हम वहां पे मौजूद थे, हम वहां पे मौजूद थे, बिल्कुल हम मौजूद थे, वही हम बता ही नहीं वाले हैं। हमारे संवाददाता चंदन झा ने ये सवाल नहीं, बिल्कुल हम कंटिन्यू थे वहां पे बैठे हुए, मेरे सामने की बात है ये। उन्होंने ये कहा, जब सामने से ये सवाल आया कि आपने क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया, तो उनपे उन्होंने कहा कि ये 3-4 साल से वाकई में बात चल रही थी, और इसके लिए हम लोगों ने जो टेक्निकल प्रॉब्लम था उसके लिए रघुराम राजन कमेटी भी बनाई, और उस कमेटी के तरफ से जो ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें कुछ टेक्निकल खामियां थी, जिस वजह से स्पेशल स्टेटस उन्होंने ये क्लियर नहीं किया, जो मैं अभी बता रहे हैं। उससे इसकी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज दे करके उस वक्त काम चलाने की बात थी, क्योंकि इन्होंने जो कहा कि पहले उड़ीसा से डिमांड आई थी, उसके बाद और दूसरे स्टेट्स का नाम लिया, फिर बिहार का नाम लिया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि तब बीजीआरएफ एक प्रोग्राम था, बीआरजीएफ था, जो इस तरह के जैसे 7 सिस्टर्स जो कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट सुमित जी, बिहार का हक नहीं, मतलब कुछ जो पिछड़े राज्य थे, जैसे 7 सिस्टर्स कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहां के लिए था, उत्तराखंड के लिए था, और बिहार के लिए भी उसमें आता था, और बिहार के हर जिले को उसमें इंक्लूड किया गया। और जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में करीब 6,000 करोड़ रुपए का वो बजट था, तो 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ बिहार को दिया गया था। वो शायद दर्शक जानते हैं। उन्होंने ये क्लियर करके सारी बात नहीं, तो उन्होंने ये बात सही कहा है, ये बात उन्होंने सही कहा है कि हम कर पाते, करने की ख्वाहिश थी हमारी, लेकिन हम नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एक करते तो कई सारे स्टेट से ये आवाज आती। ये बात सही है, उन्होंने कहा है। नहीं, आज आवाज बदल नहीं गई है। आज जिस पर नहीं, सामने से जो सवाल किया गया था उस परिप्रेक्ष्य की जवाब मैं वही कह रहा हूं, तो आज हालात बदल गए क्या? आज भी हालात बदले नहीं है। राज्य मांग रहे हैं तो आज भी वो डर है। नहीं, जिस तरह से जो पैकेजेस आ रहे थे, आपको पता है कि बीआरजीएफ बंद कर दिया गया है। बीआरजीएफ जो है वो बंद कर दिया गया, वो नहीं दिया जा रहा है। उस सवाल पर नहीं आ रही है, मंत्रालय आने के बाद घूम रही नहीं, बिल्कुल नहीं घूम रही। सीधे आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वो डर उस समय जो था कांग्रेस के लिए, आज अगर कांग्रेस स्पेशल स्टेटस की मांग करे नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तो क्या वो डर आज खत्म हो गया है, या आज भी वो उन राज्यों की मांग खत्म हो गई है क्या? सुमित जी, जब सेंट्रल में सरकार होती है तो स्टेट्स को देखती है, जब स्टेट में सरकार होती है तो पूरे जिला को देखती है, सियासत को देखती है। नहीं, पूरे जिला को देखती है, सियासत को देखती है। हर जिले को उस समय डर नजर आ रहा था, आज नहीं नजर आ रहा है। आप सिंपल सी बात ये जो हम कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब दिल्ली में कोई सरकार होती है तो जितने स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, हर स्टेट्स के कमी और बेसी को कौन स्टेट्स किस लेवल का है उसको आंकते हैं। जिस तरह से कोई भी राज्य, जैसे लाइक बिहार में हम यहाँ जब पटना में कोई सरकार होती है तो हर जिले को देखते हुए सीमांचल को क्यों हम लोग आंकते हैं कि सीमांचल बहुत पिछड़ा हुआ, मानते हैं ना, हर कोई मानता है सीमांचल में गरीबी है, सीमांचल पिछड़ा हुआ है। क्यों बिहार को कहते हैं कि जब झारखंड से अलग हो गया तो सारे, मेरा सवाल एक बार उसी तरह से माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं। एक सवाल मैं फिर से, सीधा सवाल मेरा है, अगर आप कह रही हैं कि केंद्र में जो रहती है सरकार वो तमाम राज्यों को देखते हुए डिसाइड करती है, तो फिर उस सरकार में रहने वाली जो सियासी पार्टी है वो सत्ता से जब हट जाती है तो क्या वो वजह भूल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलती है सुमित जी। फिर से वो मांग दोहराने लगती है। अगर आप हमको मौका दें सियासत के लिए, सुमित जी, अगर आप 2 मिनट आपको मिल जाए, हाँ बिल्कुल एकदम इसी सवाल पे जवाब देंगे। देखिए, हमेशा वक्त बदलता होता है, जिस वक्त की जो जरूरत होती है वो मांग होती है, और जिस वक्त की का जो डिमांड होता है उसको पूरा किया जाता है। डिमांड क्या है?
4 साल पहले जब आज के वक्त रिपोर्ट की पेश डिमांड की क्या है, गई, मुझे बताइए। 4 साल पहले जब रिपोर्ट पेश की गई थी उस वक्त में और अब में फर्क आता है। क्या आया 60 है? साल में क्या और आया है अभी फर्क, में- मुझे बताइए। ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें फर्क हाँ, आई है। तो आज क्या उन राज्यों की मांग नहीं है? 1.25 लाख करोड़ की बोली, आज उन क्या राज्यों की आज- मांग नहीं है, आज- झारखंड की मांग आज नहीं है जिस क्या? तरह आज से- उड़ीसा की मांग नहीं है क्या? आज आंध्र प्रदेश बिल्कुल की मांग है, नहीं है बिल्कुल क्या? है, जो डर बिल्कुल है। उस समय था, क्या वो डर आज नहीं है आज क्या? भी है, आज भी है। फिर फर्क क्या तो है? आज भी है। आज जैसे जैसे देश तरक्की करता है उस तो तरह फिर से फर्क डिमांड क्या आया? को फुलफिल किया जाता है। लेकिन आज फिर आप उसी मांग को रख रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल भारती रख रहे जी, हैं। क्योंकि क्यों बाकी नहीं मेहमान रखेंगे? भी है। आप उस समय विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी। नीतीश बाबू रैली तक दिल्ली में उन्होंने किया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने अनदेखी की, ये आरोप लगता रहा। मैं आता हूं सर, इन दोनों से मैं पहले पूछ लूं, उसके बाद बीजेपी का भी पक्ष जरूरी है। जी। आज कांग्रेस कह रही है कि वो डर गई थी या डर के कारण वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पाई। तो क्या उस डरने वाली, बिहार के हक के सवाल पर डरने वाली कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिला लिया, ये आपने बिहार के साथ इंसाफ कर लिया है? देखा जाए, जयराम रमेश जी ने जो कहा है, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जो सब कोई अवगत हैं, संपूर्ण बिहार वासी इस बात से, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था इलेक्शन में, उस बिंदु पे मैं जाना चाहूंगी जरा सा बैक जाके कि सुना जाए। उन्होंने कहा था कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। उस पर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। और आज वो पैकेज देके इन भारती चीजों जी, को मैं समेट बीजेपी रहे से भी हैं। सवाल पूछूंगा, उसका मुझे पूछने का हक दीजिए ना। मैं बीजेपी के हमारे साथ विधायक है ना, हम अभी आपसे मैं चुनाव पूछ रहा हूं, सुना जाए। नीतीश बाबू उस कांग्रेस के साथ चले गए जो कांग्रेस चले बिहार के हक नहीं के गए, सवाल- हमारा अभी उनसे चुनावी गठबंधन है। हाँ, तो और इसमें क्या- अब क्या हम है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भी अपने उस मांग पे कायम है जो केंद्र में चाहे जिसकी कांग्रेस सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमारा डिमांड कांग्रेस था। हम डर लोगों ने गई उस मांग पर और उस डरने वाली पार्टी के साथ आप चले गए। ये बिहार के साथ आपने लेकिन इंसाफ कर कांग्रेस लिया। ने साफ गोई से कहा कि हाँ हम नहीं, डर आपने गए साफ थे। गोई से कहा, हाँ, लेकिन हमने क्या साफ गोई ये से बिहार के हक इस के बात को सवाल की किया। अनदेखी करने वाली पार्टी के साथ आप चले गए? नहीं, ये बहुत नहीं, अच्छा किया हम आपने। हम नहीं साथ किया जाने की बात नहीं है, हम चुनावी गठबंधन में अभी उनके यही साथ तो सवाल है कि सिर्फ हम चुनावी- अपने डिमांड पे चुनाव कायम के लिए सिर्फ ये हम मांग है। हम उस समय भी 1.25 करोड़ हस्ताक्षर लेके आदरणीय मनमोहन सिंह जी के पास गए थे। आप गए, हमने आप भारत गए, की राजधानी में कांग्रेस ने अपना लेकिन कहा कि हम देंगे, दिया नहीं दिया। आज खुलासा हो गया कि वो डर गए थे। आज आप कह सकती हैं कि कांग्रेस ने गलत किया, या आज आप कह सकती हैं कि कांग्रेस का डर सही है? अब मुझे दोनों जवाब में से कोई एक जवाब दे दीजिए। कुछ तो, या तो एक चीज होगी, दोनों तो नहीं चीजें हो सकती है। या तो आपकी कांग्रेस के उस विचार से सहमत हैं या तो नहीं है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस का वो डर जायज है? हम अपने मांग पे कायम हैं। आप हम कांग्रेस के उस अपने डर डिमांड- से हम आप अपने इत्तेफाक डिमांड पे- रखती हैं कांग्रेस के उस डर से? हमारा यहाँ है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उस समय कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, तो उसके जयराम साथ आप रमेश चले जी गए। की तो परिस्थिति सियासत तो थी। यही है कि सिर्फ सियासत के लिए आप लोग मांग करती है और नहीं, अपने हिसाब से नहीं, सहूलियत के नहीं, हिसाब से कदापि राजनीति करती नहीं। है। हम बिहार के ये आम दर्शक व्यक्ति समझदार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्युतानंद साहब, मुझे बताइए सर कि आप भी लोकसभा चुनाव में आए थे गांधी मैदान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज, इस पैकेज का घोषणा ऐलान कर दिया। पैकेज हालांकि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये नहीं पता। स्पेशल स्टेटस को लेकर भी अब आप पीछे हट रहे हैं। क्या आपके सामने भी फिर वही डर आने लगा है कि बाकी राज्य भी मांग करने लगेंगे, इसलिए पीछे हट जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गांधी मैदान में ऐलान किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी कायम है। और जब कह रहे हैं, नीतीश जी कहे कि जो हमको स्पेशल स्टेटस का, विशेष राज्य का दर्जा देगा, हम उसके साथ सरकार में जाएंगे। हमसे समर्थन लेके बिहार का मुख्यमंत्री बने हुए थे, हमसे समर्थन लेके बिहार के अंदर राज चला रहे थे और हस्ताक्षर अभियान चला के कांग्रेस से गप्पे लड़ा रहे थे। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और बिहार में हमसे समर्थन ले रहे थे। जयराम रमेश जी ने कहा कि 3 साल 4 साल पहले उन्होंने हमसे विशेष राज्य का दर्जा मांगा, लेकिन हमको डर था, उनको डर था। हमने कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय के संभावित प्रधानमंत्री ने जो कहा गांधी मैदान में कि हम बिहार को विशेष पैकेज देंगे। आज बिहार विशेष को राज्य का दर्जा भी देंगे। विशेष राज्य, ये अगर हम सरकार में आएंगे तो विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा की देंगे। हाँ।
तो विशेष भारतीय राज्य विशेष राज्य के दर्जा बीजेपी देने के का सामने भी वो डर आ गए। अब एक साल सरकार का बने हुआ, नहीं, 15 मना कर साल दिया हो गया, चुका है। 1.5 साल। मना कर दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री का बयान है सदन में कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 40,000 करोड़ रुपया हमने दिया सर, मैं विशेष राज्य के दर्जे पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। 125,000 करोड़ वो समझ गया, वो समझ गया, वो तो सब आप अखबार में विज्ञापन भी दे रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया शिक्षा, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, 600 बताने की अगर जरूरत नहीं शिक्षा है। की बात हेल्थ- हुई है हेल्थ तो के मैं लिए कहना ऐलान- चाहूंगी, ऐलान किया है, वो मिला नहीं। 1,000 रुपया सुन तो लिए, आप सुनिए उसके बाद। विशेष राज्य के दर्जे पर आइए सर। विशेष राज्य की दर्जा कांग्रेस थे जिसने रघुराजन कमेटी बना के और कमेटी में कांग्रेस तो कह रही डर गई, वो आप भी डर गए। तो अभी मानक चेंज कर, आप भी मैं डर नहीं गए डरा। हैं। मैं तो अभी कमेटी आप बनाया क्यों नहीं नहीं दे रहे हूं। फिर? मैं कमेटी भारतीय जनता पार्टी कमेटी उनको आप अलग कमेटी बनाए। विशेष राज्य का दर्जा दे। नहीं, अब तो आपने पूरा direct जाजी सुनिए, कहा था। सुनने में ईमानदारी करिए। हाँ, ईमानदारी विशेष राज्य की बात दर्जा का मांग कर रहे हैं। अभी कह रही थी भारती मेहता जी कि बीआरजीएफ बंद कर दिया। मैंने तो बीआरजीएफ के तहत 21 जिला का चयन किया है और 21 जिला में 15% बंद हो गया। 15% उनको छूट है सेल टैक्स, इनकम टैक्स। बीआरजीएफ के नहीं, तहत नहीं, नहीं, CBDT CBDT के तहत। CBDT के बंद तहत। कर दिया गया है। सीपीडीटी के तहत है सर। वो अलग मसला है। अशरफ साहब, और हम उसको BRGF बंद कर विशेष दिया राज्य गया के है। दर्जा से ज्यादा बिहार BRGF सरकार में जो बिहार लेकिन काम विशेष हुए राज्य के उसके दर्जे पैसे केंद्र बाकी सरकार है दे डर रहा ही है के पास। जो आप विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा केंद्र सरकार बिहार को नहीं तो ये डर है। पैकेज के ये माध्यम डर है, से दे रहा है। आपके अंदर और भी है। पैकेज हमारा बिहार में श्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में सर, सरकार विशेष राज्य बनेगा का दर्जा और हम सीधे देने में विशेष क्या राज्य का दिक्कत दर्जा है? देंगे। सीधे देने में क्या दिक्कत है? विशेष राज्य झाजी का दर्जा? बिहार में सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, हम विशेष राज्य का ये दर्जा तो फिर देंगे। तो सौदेबाजी फिर की बात ये हुई फिर है। सरकार आपको हम दे दे दर्जा, आप पैसा खर्चा नहीं करिए, लूट लीजिए भ्रष्टाचार में। अशरफ साहब, 12,85,000 इंदिरा आवास के नहीं बने बिहार के अंदर। मेहमान बाकी पैसा कहाँ चला? बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है। 48% पैसा लौट गया बिहार के अंदर। एक सेकंड भारती जी, अशरफ साहब, आज जो विभिन्न क्षेत्रों में मुझे बताइए, आप विभिन्न क्षेत्रों में बिहार मैं आ रहा हूं सर, बाकी हिस्सों पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं वो पैसा बिहार सरकार आ रहा हूं ने लौटा डॉक्टर दिया, साहब, उस सरकार अच्युतानंद जी, मैं आ रहा हूं। अशरफ साहब, मुझे इतना बताइए सर, एलजेपी के नेता हैं आप और आज एनडीए में हैं, लेकिन कल लालू जी के साथ थे। इसी मांग को लेकर लंबे अरसे से राजनीति होती रही है। आप भी इधर थे कभी, तो इस मांग को लेकर आप कहते थे नौटंकी है। आप इधर आ गए हैं तो इस मांग में आपको आज भी नौटंकी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आप एनडीए में हैं। क्या ये सिर्फ सियासत होती रही और एक डर सत्ता के अंदर जब जाते हैं तो नजर आता है, बाहर आते हैं तो सिर्फ सियासत के लिए मांग उठने लगती है? सुमित जी, बड़े ईमानदारी से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इस बात को सबको मानना चाहिए। आज जितना भी झुंझलाहट और खिसियाहट सारे तरफ जो दिख रहा है, ये सब कल भी हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कल भी कहा था कि विकास होना चाहिए। दर्जे के लिए हम आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी ने कल नीतीश कुमार जी दिल्ली में जाके बोले कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दर्जे से कुछ नहीं होना है ना। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा आप बोल रहे हैं, दिल्ली को फुल पावर मिला हुआ है डेवलपमेंट के काम के लिए, आप काम कीजिए। सिर्फ उनके पास अपना होम है, तो आप जहां पूरे हिंदुस्तान की सियासत है, पूरे हिंदुस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पीएम है, वहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कहीं किसी रिपब्लिकन कंट्री का प्रेसिडेंट आता है, एक सेकंड कंप्लीट कर आपने कहा दर्जे की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको नहीं लगता कि दिल्ली में किसी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। और यहाँ भी अगर विकास के लिए हमको वो सारा जो भी चाहिए, जो हमारा डिमांड है, हमारा सब कुछ अगर सेंटर फुलफिल कर रहा है, तो हम सिर्फ एक ही जगह क्यों अटके हुए कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? एक सेकंड में एक सवाल ऐड कर दूं। अगर दर्जे की जरूरत नहीं है तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार ये क्यों कह रहे थे कि हम आएंगे तो स्पेशल स्टेटस देंगे? कहते कि हम स्टेटस नहीं देंगे, हम आपको कुछ और दे देंगे। उन्होंने कहा था दर्जा देंगे तो दर्जे की जरूरत आप उनको महसूस हुई? दर्जा देंगे, क्या लगता है जन्मदिन क्या नाम है? नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो कह रहे हैं दर्जे की जरूरत नहीं है, तो आप दोनों में पहले सहमति बना लीजिए। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ये कहा कि दर्जा प्राथमिकता है या विकास प्राथमिकता है। कांग्रेस सर आपने कहा अभी दर्जे की जरूरत नहीं है। नहीं, हम मुझे लगता है दर्जे की जरूरत नहीं है। सुमित जी, हमने कहा, पहले बात को आप समझ लीजिए। मैंने ये कहा कि विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास में जो जरूरत है पहले तुरंत आकर के मिला। 4 साल हमको बताइए ना, 4 साल 5 साल से नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार को आज कन्फेस करने में 4 साल लग गया कि हम डर गए थे इसलिए हम नहीं दिए। बिल्कुल, मैं 15 महीने में विकास प्राथमिकता है या फिर 2 लाख करोड़ दिए हैं, तो हम आगे इसी पॉइंट से मैं अगले ब्रेक के उस पर बहस को आगे बढ़ाऊंगा कि विकास प्राथमिकता है
या फिर सिर्फ एक शगुफा भर दर्जा दीजिए, पैकेज दीजिए? चाहते अगर थे, ऐसा मैं था चाहता तो था फिर कि हम करें। इतने सालों तक बिहार में विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पैसा तो ऐसा नहीं है कि मिला ही नहीं होगा, और बिहार का गौरवशाली इतिहास भी रहा है, विकास हो सकता था। तो क्या विकास करने की इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ के नेताओं में? छोड़ सा ब्रेक। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। अब जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि भय था, और उस समय सपने दिखाए जाते रहे कि अब दे देंगे, नीतीश बाबू मांग करते रहे, फिर सरकार बदली और अब भी वही मांग है, लेकिन उस भय के इर्द गिर्द ही सियासत चल रही है। तो क्या सवाल है कि जनता को सिर्फ बहलाया जा रहा है विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग पर, या फिर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश होती आ रही है? ये इसलिए क्योंकि हम आपको कुछ आंकड़ा पहले बताए तमाम दर्शकों को भी और मेहमानों को भी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिला, और पैसा खर्च करने में कहीं ना कहीं बिहार के नेताओं की इच्छा शक्ति नजर नहीं आई। योजना आयोग जो पहले थी उसके मुताबिक कुछ आंकड़े, अगर 2007-8 में 10,200 करोड़ रुपए, 2008-9 में 14,500 करोड़ रुपए, 9-10 में 16,000 करोड़ रुपए, 10-11 में 20,000 करोड़ रुपए, 11-12 में 24,000 करोड़ रुपए, 13-14 में 34,000 करोड़ रुपए, और 40,000 करोड़ रुपए इस साल राशि जारी की जा चुकी है। BRGF का 12,000 करोड़ रुपए, जिसमें से मोदी जी कह चुके हैं कि 8,282 करोड़ रुपए शायद खर्च नहीं हुए हैं। यानी कि खर्च नहीं कर पाने का एक फेल्योर जो है, उसे छुपाने की कोशिश क्या होती है विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग के तौर पर। मैं अशरफ साहब, आप जो विकास की प्राथमिकता की बात आपने की, क्योंकि मैं भी चाहता हूं आगे बढ़ें और आप तमाम सियासी दल भी आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे सुमित जी, यही बात मैं बोल रहा था कि विकास प्राथमिकता होनी चाहिए। और विकास में अगर केंद्र सरकार, चाहे वो कल की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार रही हो या आज की केंद्र सरकार, अगर आपको हर जगह हर मुद्दे पर जो आपका डिमांड है उसको फुलफिल कर रही है, वो दे रही है, और आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले उसको खर्च तो कीजिए। आप डेवलपमेंट को ऑन ट्रैक तो ले आइए, उसके बाद स्पेशल स्टेटस की मांग कीजिएगा। आप स्पेशल स्टेटस कर रहे हैं, और जो पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसको आप खर्च कर ही नहीं रहे। तो ये स्पेशल स्टेटस में आपको क्या अलग से मिल जाएगा? कितने सालों से ऐसा हो रहा है, खर्च नहीं किया जा रहा है? हम पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल का ले लीजिए, 10 साल का ले लीजिए, जब से स्पेशल स्टेटस की मांग नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, हम तब से की बात कर रहे हैं। अच्छा, खर्च नहीं हो पा रहा है, तो वित्त मंत्री सुशील मोदी जी थे, अच्युतानंद साहब, तब उनकी विफलता भी है, खर्च नहीं कर पा रहे थे, और आप आज विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर भी कायम है और विशेष पैकेज भी देने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी आ जाएंगे तो खर्च कर लेंगे, लेकिन वो वित्त मंत्री रहते हुए खर्च नहीं कर पाए। झा जी, सिस्टम तो मैन टू मैन चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ तो होता है। मैं कहता हूँ कि बिहार में 2005 के पहले श्री लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का 15 साल का सरकार था। उसके पहले कांग्रेस के सरकार थे, और उस सरकार में बिहार का विकास 9 के बराबर हुआ। 1200-1400 करोड़ भारत सरकार बिहार सरकार को देता था। अब बिहार सरकार 1200-1400 करोड़ भी एक साल में खर्चा नहीं कर पाता था। जब 2005 में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी अपने बल से मुख्यमंत्री नहीं बने, नीतीश कुमार जी अपने बल से भारत सरकार के रेल मंत्री नहीं बने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें रेल मंत्री भारत सरकार का बनाया, और जंगल राज से बिहार को मुक्ति देना है। इस नाते हमारा दल के नेता मुख्यमंत्री बने ना बने, कोई मुख्यमंत्री बने, तो इस नाते उन्होंने तो उसके बाद खर्च हुए नीतीश कुमार। और जब सुशील कुमार मोदी बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में 85,000 करोड़ आकार व्यय था, व्यय का, और बिहार 16% के विकास दर से आगे जा रहा था। साहब गलत बोल रहे हैं। आज 7% के विकास साहब आप गलत बोल रहे हैं। फिर
7% के विकास दर पर बिहार लुढ़क गया है। तो अशरफ साहब गलत बोल रहे हैं फिर। बिहार में संभावना बड़ी थी, बिहार में संभावना बड़ी थी, बिहार में लोगों का विश्वास जगा था, बिहार अपने गौरवशाली परंपरा। अच्युतानंद जी, तब अशरफ साहब गलत बोल रहे हैं, स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर अशरफ साहब गलत बोल रहे हैं फिर। लेकिन कांग्रेस के बहकावे, पूरा सुन लीजिए, कांग्रेस के बहकावे पर श्री नीतीश कुमार जी ने सारे 11 करोड़ जनता के वो ठीक है, मैं समझ गया सर। अच्युतानंद जी आपके सहयोगी नेता, आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी के नेता, उसी कांग्रेस की। नहीं सर, एक सेकंड, मैं उसमें सवाल ऐड करना चाह रहा हूं। अच्युतानंद जी बिहार का शोषण किया, आप भी नहीं दे पा रहे। आजादी के बाद सवाल सुनिए अशरफ साहब, मैं नीति बना सीधे मानूं कि आप गलत बोल रहे हैं। संसाधन कोयला आप गलत बोल रहे हैं, आप काउंटर कीजिए, यूरेनियम आप काउंटर कीजिए अगर आप गलत नहीं बोल रहे हैं। आपने कहा 10 सालों में खर्च नहीं हुआ, 10 सालों में खर्च नहीं हो पाए, आप गलत बोल रहे हैं। या फिर बाकी मेहमानों के पास हो रहा था विकास से। अशरफ साहब, जब कांग्रेस के रहा उसी सर आपकी सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप 10 सालों में भी खर्च नहीं हो पा रहे हैं। सुमित जी बात को थोड़ा सा उसको अच्छे ढंग से खाली सुन लिया जाए। हमने जो कहा मैं उसी बात पे कायम हूं। बिल्कुल रहिएगा। उसका रेशियो क्या है उसको देखिएगा। अच्युतानंद जी भी कुछ गलत नहीं बोले। उन्होंने कहा कि 2005 में जो सरकार आई नीतीश कुमार जी, उसके पहले डेवलपमेंट 0 था। जब इनके सहयोग से सरकार बनी, 0 से 5% बढ़ा, 10% बढ़ा, 25% बढ़ा, 50% बढ़ा। उस वक्त भी, ये हम अभी भी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं हो पाता था केंद्र सरकार का। प्राथमिकता विकास होनी चाहिए। तो हम बार बार कह रहा हूं, पूरा का पूरा पैसा जो मिलता था वो खर्च नहीं कर पा रहे, और ज्यादा की जरूरत आपको लग रही है। तो ये क्या एक सियासी शिगुफा भर है? हम वही आपका सिस्टम दुरुस्त है नहीं, और आप कह रहे हैं कि कुछ और सियासी शिगुफा है। इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। हम कह रहे हैं कि अभी जितना 1,25,000 सभी जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेदार हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने दिया, भारती जी आप भी जिम्मेदार हैं। तब के लिए पहले सोचिए ना, ये खर्च कैसे होगा? सिर्फ दर्जा क्या चाहिए आपको? विकास सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, दर्जा चाहिए। आप विशेष राज्य का दर्जा मांग रही हैं, आप पैकेज और कह रही हैं कि कुछ है ही नहीं, आपको जो मिल रहा था वो खर्च नहीं कर पा रहे थे। एक सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जिस अंश में ही उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, एक बिहारी के नाते मैं धन्यवाद देती हूं उनको, जो वो लाए हैं। मगर मैंने आपके नेता नीतीश बाबू ने तो धन्यवाद नहीं दिया है। ये मेरा पर्सनल, ये मगर मैं पर्सनल यहाँ पर धन्यवाद दे रही नहीं, आपके नेता नीतीश बाबू ने एक वर्ड नहीं बोला धन्यवाद। परसों आपके इसी चैनल पे मैंने कहा था सुमित जी कि वो पैकेजिंग का कमाल है, वो छलावा है। मैंने कहा था इस अनाउंसमेंट के छलावा के लिए और अगर नहीं सुना जाए, जिस अंश में सत्य में वो पैसा आया होगा, सुना जाए, एक सेकंड से बंद था नहीं, एक सेकंड सुना जाए सुमित जी, 1 मिनट सर, मैं सर 1 सेकंड सुना जाए, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं अच्युतानंद जी, सुना जाए रिपेयरिंग नहीं कर पाया, मैंने सुमित जी मैंने अच्छा काउंटर अप कीजिएगा, सुन लेते हैं सर। सुमित जी, मैंने इस बिंदु पे उनको धन्यवाद कहा है कि सत्य में जो पैसा आया हो, यहाँ क्या बजटीय प्रावधान हो चुका है उस पैसे का? मैंने जो सवाल किया वो आप साथ नहीं सुना जाए। मैंने जो पूछा है मैम कि आपको जो पहले मिलता रहा, क्या वो आप पूरा खर्च कर पा रही थी? आपकी सरकार खर्च कर पा रही थी? आंशिक तौर पे हर जगह, हर स्टेट में कुछ ना कुछ पैसा मार्च के टाइम में सरेंडर होता है, जो सिस्टम की वजह से थोड़े बहुत पैसे सरेंडर होते हैं। निश्चित सिस्टम तो दुरुस्त कीजिए, होनी चाहिए। एक चीज पहले सिस्टम तो खर्च करने लायक चाहिए नहीं, और उसके का दर्जा मांग रही है सुमित जी। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हम इसलिए मांग रहे हैं कि अभी जो आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि 21 जिलों में 30%, बिहार विशेष राज्य का दर्जा हो जाने से ये 90% चला जाएगा और 10% जमीन कहां से दीजिएगा? आप जमीन कहां से दीजिएगा जी? आप जमीन कहां से दीजिएगा? चलिए मैं उद्योग लगाने आ रहा हूं, आप विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, मुझे टैक्स में छूट मिल गई, मैं लगाऊंगा कहां? आसमान में? आपने भूमि सुधार नीति बनाई है, कहां जमीन को लेकर क्या प्रॉब्लम अभी सुलझ गए हैं बिहार में उद्योगों के लिए? ऐसा तो नहीं है। वो किसका काम है? राज्य सरकार का काम है। नहीं तो बिहार सरकार तो आप अपनी नाकामियां छुपा रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं इस बिंदु पे कहूं कि 1 सेकंड, भारत सरकार झा जी, भारत जल्दी से मैम, जल्दी से भूमि सुधार जल्दी से किया। इन सब लोग बताइए ना, भूमि सुधार को लेकर कहां है? सुधार नीति नहीं लागू होगा, कहाँ है? आप उद्योग को कर देंगे, उसमें छूट देंगे। फातिमा जी आपके पास आऊंगा। क्या एक राजनीति होगा? सुमित जी, आपने कहा कि आप जमीन नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि 1320 मेगावाट की परियोजना के लिए बिहार में
लगभग 150 एकड़ जमीन का डिमांड था, जिसमें से 502 एकड़ की व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा की गई है। आप भी इन चीजों को जानते हैं कि भारत जैसे राष्ट्र में जमीन की व्यवस्था करने में समय लगता है, किसी भी राष्ट्र समय लगता है, मगर आप ये नहीं समय लगता है तो कब वो प्रोजेक्ट आया और उसके आलोक में हमने अगर 5 महीना 6 महीना, यानी उसके लिए एक सिस्टम जरूरी है। हाँ, निश्चित तौर पर। नहीं, एक सेकंड में आता हूं मैम, तो पहले सिस्टम को दुरुस्त कीजिए ना, फिर दर्जा मांगिए ना। प्रोजेक्ट कब का पहले था? सिस्टम को दुरुस्त कीजिए ना, फिर दर्जा मांगिए। पहले भूमि सुधार नीति बनाइए, पहले चकबंदी कानून दुरुस्त कीजिए, फिर मांगे ना विशेष राज्य का दर्जा, ताकि उद्योगों को जमीन मिल सके तुरंत आसानी से। तो आदरणीय अंसारी साहब ने कहा है इस बिंदु पे कि ये कब की योजना है, तो मैं कहना चाहूंगी कि 2012 में पुनः बात घूम के आ जाएगी कल वाले अनाउंसमेंट में। तो आप लोग कल आज फंसे हुए हैं, आप कहेंगे कि आप फिर अटक गई। तो कल आज फंसे हुए हैं आप लोग। 2012 की जो योजना थी वो इंक्लूड कर ली गई है कल के योजना में। वो ठीक है, वो रिपैकेजिंग चलिए आपकी नजर में है, लेकिन मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस कहती है डर गई थी वो, आज आप फिर से मांग कर रहे हैं बिहार विशेष राज्य के दर्जे पे कायम है। भारती जी बोल रहे हैं कि 2012 का आपने योजना बनाया, ये अनाउंस कर दिया, उसके लिए अब बजटीय प्रावधान नहीं किया, उसके लिए पैसा नहीं भेजा, कर दिया क्या? सारे विकास के काम पेंडिंग छोड़ दिए। प्रावधान हुआ क्या? उस पेंडिंग अनाउंस हुआ, आपने भी प्रावधान नहीं किया, आपने प्रावधान नहीं किया। सरकार सुना जाए करेगा ठीक है फातिमा जी, एक सेकंड। कुमार मोदी के नेतृत्व में भारती जी हो गया, हम बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करेंगे, बिहार विशेष राज्य फातिमा जी दर्जा बिहार को प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा पता नहीं। उद्घाटन 25 जुलाई को कर लिया था, कल उसमें आप उसको काउंट एक सेकंड भारती जी, एक सेकंड, जल्दी से फातिमा जी, ब्रेक पर जाऊंगा मैं। अच्युतानंद जी केंद्र सरकार वो बिहार का बस एक सेकंड मोहनदास करमचंद गांधी के कर्म मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं हम क्या फातिमा जी जल्दी से, जहां गौतम बुद्ध ने आप बोलिए एक सेकंड अच्युतानंद जी, जब नीतीश कुमार जी एज ए मुख्यमंत्री, एक सेकंड अच्युतानंद जी सर, एक सेकंड सर, आप ठीक है, आप तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त कर रहे हैं। बजटीय प्रावधान कहाँ है आपका? अनाउंस आपने किया है, किस सत्र में बजटीय प्रावधान करेंगे? अच्युतानंद जी सर सुना भी कीजिए, दर्शक सुनना भी चाहते हैं सर, आप कह देंगे मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है गरीब लोग सर, ये भाषण नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा। फातिमा जी सुमित जी 4 साल पहले जब कौन कितना करता है वो दर्शक बेहतर जानते हैं। सुमित जी सर प्लीज सर, डिबेट का सर प्लीज, बाकी मेहमान को भी सुनने दीजिए सर प्लीज अच्युतानंद जी। सुमित जी जिस टॉपिक पे आज डिबेट कर रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये प्रावधान लेकर के गए, अपना डिमांड लेकर के गए हम यूपीए सरकार के पास कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो यूपीए सरकार ने ईमानदारी के साथ, अभी जो मंत्री हमारे बोले जिस पर आपने डिबेट बुलाया है, क्योंकि यही ग्रामीण मंत्री थे जयराम रमेश जी, पूर्व मंत्री जो अभी बोले जिस पे आप बुला, चूंकि वो उसमें इन्वॉल्व थे, उस सारी चीजों को बहुत करीब से देखा था, तो यूपीए सरकार ने ईमानदार कोशिश तो करी थी, एक कदम तो बढ़ाई थी कि अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना है तो उसको कैसे देना है, नहीं देना है, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या प्रावधान है। देखिए सुमित जी एक मिनट आप लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, एक मिनट सुमित जी सुना कीजिए, एक मिनट अच्युतानंद जी आप बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, प्लीज सुन लीजिए। ईमानदार कोशिश नहीं ईमानदार कोशिश किया था इन्होंने, ठीक है, एक मिनट सर, सर सुन लेते हैं अशरफ साहब, सुना भी कीजिए, सुनना भी एक अच्छी बात है, पब्लिक नहीं जान चाहती है, मैं आऊंगा काउंटर करने, आप सुना कीजिए, लेकिन डायरेक्ट इनके होने वाले प्रधानमंत्री जी इसी गांधी मैदान में आकर के बोले थे कि मैं जब आऊंगा तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा दूंगा। ईमानदार कोशिश ये वो दिस दैट, इनके पास कोई फार्मूला नहीं था, ये सीधे देने वाले थे, 15 महीने में ये क्यों नहीं दिए? आज अब ये कह रहे हैं, आज यही खुद कह रहे हैं कि यहाँ जो पैसा आता था वो खर्च नहीं हो पाता था। वित्त मंत्री कौन थे? सुशील कुमार मोदी जी। आज अब ये कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरह से कि जब सुशील कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी तो हम स्पेशल, और ये तय हो गया क्या सुशील मोदी जी के नेतृत्व में? ये तय हो गया, अंडरस्टूड है, तो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कौन कर रहा है? ये ब्लैकमेल कौन कर रहा है?
हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था। भय था, लेकिन क्या इस भय से सियासत निकलना नहीं चाह रही है या फिर जानबूझकर वो इस भय के इर्द गिर्द सियासत को रखना चाह रही है, सियासतदान तमाम रखना चाह रहे हैं? मेरा सवाल अच्युतानंद जी आपसे होगा, अब तक जो भी डिबेट हुआ सर, सबकी खामी सामने आ गई और मेरे ख्याल से शायद अब ईमानदारी से इस डर के आगे बढ़िए और सियासत के बजाय मेरे ख्याल से विकास को प्राथमिकता देते हुए कहिए कि हाँ, विकास के लिए हम ये चीज़ देंगे, स्पेशल स्टेटस ज़रूरी है। जैसे कांग्रेस ने रघुराजन कमेटी बनाया और रघुराजन कमेटी के मानक में उसने नहीं सुधार किया, किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाए उसके मानक क्या है, उस मानक में सुधार नहीं किया और उसने कहा कि डर हमको पैदा हो गया। जयराम रमेश ने किया, श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो हमको विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उस सरकार में शामिल होंगे, दिल्ली में उसके सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। और उसके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, ये तो आप इतिहास बता रहे हैं, बाहर कर दिया। अब हमारे मुझे बताइए भविष्य में क्या होगा? पहला दफा आजादी के बाद झाजी पहला दफा किसी प्रधानमंत्री गांधी मैदान के प्राचीर से कहा कि बिहार के साथ आजादी के बाद गैर इंसाफी हुआ है और हम उस गैर इंसाफी को इंसाफ में बदलेंगे। और उसने जब भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार के हर सेक्टर से उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया और उसके बाद बिहार में 2 एम्स देने का काम किया, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पूसा कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल कृषि विश्वविद्यालय बनाने का पूरी बजटीय प्रावधान किया। प्रावधान हो गया है क्या? जी, प्रावधान किया। और आज कब हुआ सर? 40,000 करोड़ बजटीय प्रावधान कब हुआ, मुझे बताइए सर। अरे इसी सत्र में हुआ। सत्र हुआ कब सर? क्यों नहीं हुआ? और फिर 1,25,000 करोड़ घोषणा किया है। मैंने सुनिए, आप अनाउंस किया सर, तथ्यों को सही तरीके से पेश कीजिए। सुनिए ना, अच्युतानंद करोड़ आपको तथ्यों को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा इस मंच पर सही जानकारी मिले लोगों को। ये घोषणा हुई है, बजटीय प्रावधान आप अगले सत्र में आप करेंगे जो फरवरी या इलेक्शन के मेरे ख्याल से विंटर सेशन दिसंबर में, तो चुनाव के बाद आप करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ अच्युतानंद जी, ईमानदारी से भारत के प्रधानमंत्री ईमानदारी से और जो भारत सरकार बिहार की, अभी तो देखिए ना, फूड सिक्योरिटी एक्ट बिहार के अंदर बन गया, 1 लाख लोगों को अब तक के राशन कार्ड मुहैया नहीं किया बिहार की सरकार ने। वो राशन आ रहा, केंद्र से राशन आ रहा है, वो राशन कहां जा रहा है? ब्लैक हो रहा है। आपने 68 साल तक के बिहार के साथ शोषण किया। जब जायज मांग लोग में आप भी शामिल थे, जब जायज मांग से लोग में आप भी शामिल थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण में आप भी शामिल थे, शोषण में लोकतंत्र की स्थापना के लिए शोषण में आप भी शामिल थे, हाथ छेड़ा तो जेल के अंदर बंद कर दिया है। अच्युतानंद जी सुनिए, केवल वाजपेयी कीजिए सर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नहीं, उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चरण सिंह और लालू प्रसाद अच्युतानंद जी सुन लिया कीजिए। देखिए आप अपने रॉ में बोलते जा, कांग्रेस के लोग सुन लिया कीजिए। उसी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, उसी कांग्रेस के जो 68 साल तक कांग्रेस ने बिहार के साथ गैर इंसाफ किया, बिहार के गौरवशाली परंपराओं को स्वर्णिम भविष्य में बदलने नहीं दिया, उसी के गोद में लालू प्रसाद यादव और श्री नीतीश कुमार बैठ गए। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 68 साल की हिस्ट्री की बात जो अच्युतानंद जी कह रहे हैं, इसी 68 साल की तरक्की को लेकर के पूरी दुनिया में इनके प्रधानमंत्री फक्र से जाके कहते हैं कि ये हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क हिंदुस्तान है। या 26 जनवरी के साथ गैर इंसाफी किया है कांग्रेस ने बिहार के मसले पर आई है, बिहार के साथ गैर इंसाफी किया है। इतनी तरक्की सुन रहे थे, आप सुन लिया बिहार आपने भी एक आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, मैं उन मुद्दों पर नहीं नहीं बनाया, एक आप उद्योग धंधा बिहार मसले पर आई ना, बिहार का बिजली का अच्युतानंद जी सुन
सुन लेते बिहार सरकार, भारत सुन सरकार ने लेते क्या बिहार के साथ दिया? अच्युतानंद जी, वो तो वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी की सरकार, आप सुन लीजिए बिहार सर। वाजपेयी की सरकार को धन्यवाद दीजिए। सुन उन्होंने लीजिए। बिजली का प्रोजेक्ट लाया अच्युतानंद जी, किसानों के लिए। अच्युतानंद जी, ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज ऊंची हो तो आप उनको नहीं बोलने देंगे। सुन लीजिए, उसी के बाद सुन लीजिए सर, आप तो सुन लीजिए। जी की सरकार ने आपने किया, किसान धन्यवाद आपको, लेकिन सुन लीजिए, मेहमानों को भी सुनना चाहिए सर। सुन लीजिए, माफी चाहता हूँ आपसे, ये भाषण का मंच नहीं है। आप अपनी योजनाओं का बखान कीजिएगा अपने मंच पर सर, प्लीज और बाढ़ में प्लीज सर, सर प्लीज सर, ये मेरा मंच है सर, प्लीज ये मेरा मंच है सर, ये मेरा मंच है सर। सर सरकार, सुमित जी, हर सरकार अच्युतानंद जी, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बना कीजिए सर, और संचार की सुविधा प्रदान किया लोगों को आने संचार के खिलाफ आप जाकर के पूरे आपने संसद को भंग किए थे जब राजीव गांधी जी संचार क्रांति लेकर के आए थे कि संचार की बात जाने की सुमित जी, कम्युनिकेशन जो भी सरकार होती है अपने सुविधा अनुसार काम करती है, हर स्टेट के लिए करती है, और कांग्रेस पार्टी ने भी ईमानदारी के साथ बिहार के साथ स्थापित किया है। आप सुन लिया करें, साल तक बेईमानी किया है उसी कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार। अच्युतानंद जी, सुमित जी, सर सुन लीजिए सर, ये धैर्य रखिए सर। अच्युतानंद जी, ये सर ये भाषण का मंच नहीं है सर, प्लीज ये मेरा मंच है सर, माफी के साथ कहता हूँ, आप इस डिबेट का डेकोरम मेंटेन करें सर। माफी चाहता हूं सर आपसे, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये प्लीज, क्योंकि बाकी मेहमानों को भी सुनना चाहिए। अशरफ साहब बैठे हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा सर, प्लीज काउंटर के लिए मैं आऊंगा, प्लीज। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, कह रही हूँ कि जो केंद्र में सरकार होती है, हाँ हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा समय तक सरकार में रही है केंद्र में, और उसका असर हर जगह दिखता है, पूरे बिहार में क्यों नहीं दिखता? बिहार में भी दिखता है। बिहार में अगर दिखा तो बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है? नहीं, पिछड़ा राज्य कांग्रेस ने राज किया बिहार में। देखिए सुमित जी, बात सही है कि हर स्टेट, मैंने पहले ही कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जाके देख लीजिए, मैं बिहार देख रहा हूं, मुझे नॉर्थ ईस्ट नहीं देखना है, मुझे अभी बिहार पर चर्चा करना है। आपने बिहार में सबसे ज्यादा राज किया, बिल्कुल किया है, तो बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है? नहीं, बिहार में जो इतनी तरक्की होनी चाहिए थी उतना नहीं हो पाया। आप जिम्मेदार हैं, हर कोई जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा तरक्की की है, तो बिहार के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। तरक्की का रोज रोज डिफिनेशन बदलता जाता है सुमित जी, क्यों नहीं समझते? अशरफ साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। दुनिया तरक्की करती है, तरक्की का डिफिनेशन बदलता है, डिफिनेशन नहीं बदलता है। मैं फाइनल कमेंट चाहूंगा कि क्या विकास को लेकर तमाम दलों में यही रवायत चलती रही है, परंपरा चलती रही है? बहुत ही साफ गोई से मैं आपको बता रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और पूरी पार्टी का मानना है बिहार को एनडीए का मानना नहीं है क्या? मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसके विरोध में हम नहीं है, पर प्राथमिकता विकास होना चाहिए। अगर केंद्र सरकार पूरे 30 सेकंड में सर, 30 सेकंड में अच्युतानंद जी बिहार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं या नहीं? और प्राथमिकता विकास को, हाँ है ना सर, वक्त कम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं बिहार के नागरिक होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं बिहार को विशेष दर्जा देने के पक्षपाती हूं कि बिहार का विकास, बिहार मुख्यधारा दर्जा देने के पक्ष में है, तो फिर दर्जा मिलने को लेकर कतरा क्यों रहे हैं? डर भी आपके अंदर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। माफी चाहता हूँ, वक्त कम है, नमस्कार। हम चाहते थे, मैं चाहता था कि हम करें, पर एक भय था